नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कॉम्बिनेशन में किसको किसको कहाँ कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन आप पूछना शुरू करें। पीछे आगे किसी से पूछ देंगे तो सबको समस्या होना शुरू हो जाएगा। बताओ। अच्छा अभी किसी ने पूछा था, हाँ बताओ। Two girls and two boys are to be seated in a row in such a way that the girls are not sit together. Okay. In how many ways? अच्छा, you are the lucky guy. किसमें? मैथ्स में? मैथ्स में जो भी दिया सब। हाँ तो स्टेप मार्किंग होता है। चलो क्या है क्वेश्चन बोलो। शांत रहिए। चलो बोलो क्या है। गर्ल्स and four boys, okay? To be seated in a row. ठीक है। और बोलो क्या है कंडीशन क्या है। गर्ल्स शुड नॉट बी, ठीक है एक साथ नहीं बैठेंगे। चलो ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है जैसे क्लास वाला क्वेश्चन दिए थे याद है। सीवेज है इसमें वॉवेल्स 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 आर टुगेदर या फिर क्वेश्चन बोल दिया जाए वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या करते हैं ये एक साथ आ जाएगा और आपके पास क्या है सी एफ सी यही है ना। 6 लेटर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे 4 फैक्टोरियल वे में ये अरेंज होगा और इनटू 3 फैक्टोरियल वे में ये आएगा। तो ये तरीका था। ये कब हो गया जब ऑलवेज टुगेदर वाला केस है। ठीक है ये ऑलवेज टुगेदर वाला केस है। अब अगर नेवर टुगेदर वाला केस करोगे तो क्या हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे ऐसा नहीं 6 फैक्टोरियल ये है 6 फैक्टोरियल माइनस ये कर लो नेवर टुगेदर वाला केस आ जाएगा। बताओ ऑलवेज टुगेदर के केस में ये कंडीशन है टोटल ऑप्शन जो है वो 6 फैक्टोरियल है। हमको वही कंट्रोल करना होगा ना पहले हम लोग 7 वाले उल्टा कर दो क्वेश्चन को गर्ल्स नेवर टू सिट टुगेदर यही है ना। तो ऐसे कर दीजिए वाइल जो है वो इसके साथ में है। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 4 गर्ल्स और 4 बॉयज है ये टोटल कितने वे में बैठ सकते हैं 6 फैक्टोरियल वे में। ठीक है माइनस कर लो ऑलवेज गर्ल्स टुगेदर अगर हो तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है 6 है ये 4 फैक्टोरियल और 2 गर्ल्स है वो साथ में बैठेंगे। तो इस केस में क्या लिखिएगा 2 जो गर्ल्स है वो साथ में है तो यहाँ पे ये 2 जो है वो 2 नंबर को एक कितना कंसीडर करोगे और ये 4 नंबर जो होगा वो यहाँ पे मान लो ऐसे लिख सकते हो दिस इज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज बॉयज ये वाला कॉम्बिनेशन और ये ऐसे सिंगल वर्ड कंसीडर होगा वो 4 हो गया। दिस इज 2 3 4 5 बोलो यही तरीका है। अब यहाँ पे पास ऑप्शन जो है टोटल तरीका ये 5 फैक्टोरियल वे हो जाएगा और ये 2 गर्ल्स का अरेंजमेंट करोगे 2 फैक्टोरियल वे में तो 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये कब होगा जब ऑल गर्ल्स जो है वो सिट टुगेदर। अब दूसरे केस में क्या कर लीजिएगा इस फैक्टोरियल में से इतना y फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल माइनस कर लो। आ गया आंसर। इसी वाला बता ये क्वेश्चन पूछ रही थी वो क्वेश्चन देखिए अगर 2 गर्ल्स है 2 बॉयज है और गर्ल्स विल नेवर सिट टुगेदर तो कितना तरीका है अरेंजमेंट का क्या होगा यही होगा ना। चेक करो एक बार आप लोग ही बनाओ। हाँ पता है यही होगा 2 गर्ल्स आर देयर 4 बॉयज आर देयर अरेंजमेंट बताना है आपको व्हेन गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है so in how many ways they will हाँ ये रिकैप ही चल रहा है।
ठीक है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अरेंजमेंट है ना, इन हाउ मेनी वेज दे विल सिट टुगेदर, या फिर सिर्फ दे विल नेवर सिट टुगेदर, तो अरेंजमेंट है ना, तो परम्यूटेशन होगा। आप क्या कर रहे हो, इतनी देर बाद याद आ रहा है, हम 480 ठीक है, नहीं करना था। 2 गर्ल्स 4 बॉयज, टोटल 6 स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज 2 गर्ल्स विल नेवर सिट टुगेदर, कितने ऑप्शंस ऐसे, कितना अरेंजमेंट बनेगा जब ये दोनों लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। तो साथ में बैठने का तरीका यही होगा, 4 बॉयज ये है, 6 ये है, 2 का इसको 1 एज अ सिंगल लेटर कंसीडर करोगे, ये 5 है, सो टोटल 5 फैक्टोरियल बेस, और ये जो 2 गर्ल्स है वो 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकती है, सो 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सो ऑलवेज सिट टुगेदर वाला ये केस है। नेवर सिट टुगेदर वाला क्या, जो टोटल 6 बॉयज गर्ल्स है वो 6 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, और इसमें से ये टर्म माइनस कर दो, तो दे विल नेवर सिट टुगेदर। ठीक है, चलो बनाओ दूसरा क्वेश्चन। सीमेंस वाले में भी दिया गया है कि सीमेंस लेटर के वर्ड्स को कितने, सॉरी सीमेंस वर्ड के लेटर्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हो, तो कितने लेटर से बना है, 1 2 3 4 5 6, सो 6 फैक्टोरियल वे में वो रह सकता है। अब अगर कंडीशन ये डाल दिया जाए कि व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर केप्ट टुगेदर, सीमेंस में कितने वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं, आ ये और ये तीनों अगर साथ में रहे तो आप सिंगल वर्ड कंसीडर करोगे इसको, बाकी जो बच गया 3 वो इधर आ जाएगा, तो दिस इज 1 2 3 4, अब कितने लेटर का वर्ड बन गया, 4 लेटर का, सो 4 फैक्टोरियल में, ठीक है 4 फैक्टोरियल में, और ये 3 जो है वो 3 अलग वे में अरेंज हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये अगर इसी में क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए लाइक कैसे, हमेशा कंबाइन कर दिया ना ऐसे सिंगल, क्योंकि साथ में हमेशा रहेगा, ये बताए थे ना, हमेशा साथ में रहेगा तो ऐसे सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे, अगर साथ में नहीं है तो उसका ऐसे कर लो, साथ में फिर माइनस कर लो। ठीक है, क्लियर है, तो हमेशा साथ में रहने वाला, अगर वॉवेल्स हमेशा साथ में है तो इतना तरीका है, ऐसे इन जनरल 6 फैक्टोरियल तरीका है, तो कभी साथ नहीं रहने वाला केस क्या हो जाएगा, टोटल 6 फैक्टोरियल माइनस 10। ठीक है, कुछ नहीं, बनाओ पहले क्वेश्चन। क्लास में 5 लोग हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, सब लोग बोल दिया, आप भी बोल, क्या यही बोलते हैं, तो 5 फैक्टोरियल में बैठ सकते हैं। अगर आपको अपने दोस्त के साथ हमेशा साथ में ही बैठना है, आप दोनों को, ठीक है, या फिर जिसको पेन दे रहे थे, ठीक है, दोनों को साथ में बैठना है, 5 लोग क्लास में हो, सिर्फ 2 को हमेशा साथ बैठना है, तो आप दोनों कैसे बैठोगे, एक जगह बैठोगे, या तो आप यहाँ बैठ जाओ, सपोज ए एंड बी मान लो ऐसे, तो या फिर बी और ए ऐसे बैठ जाओ, यही ऑप्शन है, वो साथ में हुए, बाकी के 3 लोग जो बचे हैं वो इधर बैठ जाएंगे, यही ऑप्शन है ना। तो ये 2 लोग जो है वो कितने तरीके से बैठ रहे हैं, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, तो 2 तरीका तो ये हो गया, 2 फैक्टोरियल मान लो, लिख लो इसको, और टोटल कितने थे 5 फैक्टोरियल, और ये दोनों हमेशा एक साथ है, जब एक साथ है तो उसको ऐसे सिंगल कंसीडर कर लो, क्योंकि दोनों जहां बैठेगा साथ बैठेगा, तो 2 प्लेस छोड़ दो उसके लिए, उसको ऐसे सिंगल लेकर कंसीडर करते हैं। दूसरा जो भी सी डी ई मान लो, तो ये 3 तरीका है। अब ये 2 3rd 4th पोजीशन पे है 5 लोग, लेकिन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं 4 वे में, क्योंकि एक जो सेट है वो हमेशा साथ बैठता है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल अलग है, और ये साथ में है तो 5 फैक्टोरियल ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका है बैठने का। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ ये हमेशा साथ में रहेगा था, और जब 6 फैक्टोरियल है तो टोटल वर्ड को काउंट कर लेते हैं, हाँ, और इसमें से जब इसको माइनस कर रहे हैं तो कभी भी साथ नहीं होगा उसका ऑप्शन। now we have 6 factorial is going to be total 6 words now, so individually हाँ। it's 6 factorial।
ठीक है, अब पल्ले पढ़ा, कॉपी कहाँ है तुम्हारी? क्यों? अब ये पल्ले पढ़ने वाला है, सब ऊपर से जाने वाला है। अब हम मिटाने वाले हैं, जब आप लिखने वाले हैं। हाँ बोलो। वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। वॉवेल्स इवन प्लेसेस लेंगे, शॉर्ट प्लेसेस लगा दो। क्या था सीमेश? चलो अब यहाँ पे क्या है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाला जो कंडीशन है, उससे पहले है एक चीज ऐसा देख लीजिए। मान लो कंडीशन ये हो जाए कि वॉवेल्स हमेशा फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। सो वॉवेल्स कितना है, पहले नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट कर दो। 3 है, जो कि ऑप्शन अगर देखिए तो आई, ए और ए। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑड इवन प्लेस में जाएंगे। फर्स्ट प्लेस सिर्फ ऑक्यूपाई करेगा वॉवेल्स। अब फर्स्ट प्लेस आप यहाँ पे क्या डालोगे, मान लो आई डाल रहे हैं, जो बाकी का बच गया, कितने ऑप्शंस है? 5। सिर्फ वॉवेल्स का कंडीशन है, सिर्फ वॉवेल्स ही फर्स्ट प्लेस ले रहा है। कंडीशन अगर ये है, तो 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। करेंगे हम बाद में, वो भी करेंगे। पहले मान लो हमने फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल डाल दिया, अब बाकी जो प्लेसेस है उसपे वॉवेल्स नहीं है। कंडीशन ये हो सकता है ना, वॉवेल्स फर्स्ट प्लेस पे है, तो बाकी का जो भी ऑप्शन बचा वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। तो जो भी कॉन्सोनेंट का प्लेस आएगा। ठीक है, यही ऑप्शन है। इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर फर्स्ट प्लेस, अगर कंडीशन ये डाला है कि सीमेज रिलेटेड को आप लिखो, अरेंज करो इन अ वे कि फर्स्ट प्लेस हमेशा जो भी है दैट इज वॉवेल। फर्स्ट प्लेस वॉवेल होगा, इसका मतलब ये कंक्लूड आप नहीं कर पाएंगे कि बाकी के प्लेसेस पे वॉवेल नहीं है। ये कंक्लूजन अगर आप निकाल रहे हैं तो गलत कंक्लूजन है। ठीक है, ये अगर करना होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप फर्स्ट प्लेस पे ही वॉवेल होगा, बाकी प्लेसेस पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर बाकी का जो भी प्लेसेस है वो 5 वे में होगा, 5 फैक्टोरियल वे में। ये एक फिक्स कंडीशन है, फर्स्ट प्लेस फिक्स कंडीशन है, और बाकी के 5 फैक्टोरियल वे में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या होगा, क्या लिखा जाएगा? आप ये फर्स्ट फिक्स कर रहे हो, बाकी के अरेंज कर रहे हो, कैसे लिखोगे इस चीज को? 5 मैम, इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये चेंज हो जाएगा। 1 फिक्स नंबर, तो 5 फैक्टोरियल में ही अरेंज होगा। यहाँ पे नेक्स्ट अब साइन क्या देंगे? प्लस, क्योंकि फर्स्ट प्लेस यहाँ आ गया, नेक्स्ट प्लेस में जो आएगा, मान लो दूसरा लेटर डाल लो ये, बाकी अरेंज में, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन जो भी होगा प्लस यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे ई लिखो, देन अगेन ऑप्शंस। समझ गए? इसी तरह फिक्स प्लेस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑड हो, इवन हो, या फिर कुछ भी हो। ऑड इवन का केस देगा तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेटर नहीं दे सकता है ना। ये फर्स्ट प्लेस, ये पूरा लेटर है, ये फर्स्ट प्लेस जो भी है, क्लास में इतने लोग बैठे, फर्स्ट प्लेस जो भी होगा वो सीआर का होगा। सपोज ऐसा कंडीशन डाल दिया, सीआर जहां बैठ सकता है, तो सीआर के लिए बैठने का वे क्या होगा? 1 and only 1 फैक्टोरियल। बाकी जितने भी है n-1 फैक्टोरियल होंगे। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं सपोज, तो एक सीआर जो है जो यहाँ बैठ रहा है, सो 1 फैक्टोरियल में वो कर सकता है, only one ऑप्शन उसके पास है। बाकी के n-1 29 में बैठ सकता है बाकी का जो भी स्टूडेंट है। अब अगर मान लो एक से ज्यादा सीआर हो, जैसे इसमें वॉवेल है, सीआर, बीसीआर, एक और सीआर डाल लो, ठीक है, तो 3 सीआर है जो कि वहां पे ऑप्शन में बैठ सकते हैं, तो ये इसके लिए ऑप्शन हो गया। फिर प्लस साइन करना पड़ेगा जब दूसरा सीआर वहां पे बैठ जा रहा है फर्स्ट प्लेस पे, फिर नेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, सो 29 में ये, फिर नेक्स्ट इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई किया गया है बाय सीआर।
कम वाला एग्जाम नहीं वाला सीधा डायरेक्टली सब हुआ सेशन ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चंस? ठीक है, वो भी मिल जाएगा ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जिसके पास और कुछ पूछना भी है? नहीं समझ आया? गौरव आ गया? ये सारा क्वेश्चन किस चीज का था? कॉम्बिनेशन का? कॉम्बिनेशन में कुछ इसी को एक बार कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन की जरूरत किस तरीके का ये है, मतलब सीक्वेंस नहीं अगर कोई सिलेक्शन करे तो कॉम्बिनेशन सीनियर रिलेटेड से वॉवेल्स का सिलेक्शन का चांसेस बताओ। वॉवेल के सिलेक्शन के वे 63 सॉल्व करके बताओ। 63 होगा, ये श्योर है? पक्का? यस मैम, ये होगा 63 मैम। वॉवेल्स का सिलेक्शन बताना है। हाँ, वॉवेल्स का सिलेक्शन बताना है। वही होगा 6 दिया हुआ पूरा 1 3 अब है। ध्यान से सोच के बताओ। वन वे में इसका वन होगा। हाँ, वन होगा। Yes, ma'am. 3 One हो जाएगा, 3 होगा। यस मैम 6 में से 3 जो है तो माइनस हो जाएगा, बस ये तक लेंगे। अबे तो 6 बता रहे हो, हमको बताओ अच्छे से बताओ। मैम 1 सोच के बताओ, अच्छे से सोच के बताओ। हड़बड़ में जल्दी नहीं बताना है। टोटल 3 वॉवेल है ना, उसमें से सिलेक्ट करना है किसी फ्री वे कॉम्बिनेशन। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो 10 और उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है। मान लो 5 का सिलेक्शन करना है। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं जिसमें से 5 का सिलेक्शन करना है, तो 10 से 5 लिखो एंड दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। मतलब ये टर्म में आ जाएगा, ये टर्म में आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो है ठीक है, डिफरेंस। हाँ, तो ये यहाँ होगा। सीरियस में 20 आ रहा है। यस मैम 3 मैम 3 है, 20 है और कुछ जितना वॉवेल उसमें से एक वॉवेल का सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है वॉवेल्स का सिलेक्शन करना है सीमेंट से। 20 हो जाएगा। हाँ, तब तो 20 होगा मैम, अगर सीक्वेंस से सिलेक्शन करना है वॉवेल का सीमेंट से सिलेक्शन करना है। ठीक है, टोटल 6 लेटर्स हैं जिसमें से 3 का सिलेक्शन करना है। 3 वॉवेल्स हैं तो 63 आ जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि टोटल ये लेटर 6 वर्ड का है जिसमें से 3 का सिलेक्शन है। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होगा? इसलिए मैंने क्वेश्चन में एकदम बेसिक क्वेश्चन बनाया था। सोचो, जब तक सोचोगे नहीं ना। 3/20 लिस्ट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 वॉवेल्स फ्रॉम द लेटर वाई सीमेंट। 3/20 हो जाएगा। समझ आया? वहां पे आप फेवरेबल केसेस जो ले रहे हैं वो 3 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं। सो 3 अच्छा 3C3 कितना होगा? 3C1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 वॉवेल है मैम, तो टोटल 1 वॉवेल 3C1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना है? 6C3। दैट इज जो भी आप सॉल्व करें रिजल्ट आ जाएगा। 1 सिलेक्शन ऑफ 1 वॉवेल, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ वॉवेल रहा तो 3C3। यस मैम 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सिलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर 3 वॉवेल्स
और उसमें से 3 में 3 का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय C3 ठीक है। yes चलो छोड़ो, लिखो क्वेश्चन लिखो तो in how many ways